नमस्कार, SNN टीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज मेहता। 2019 यानी चुनावी साल, महासमर का साल आ गया है और इस वक्त हमारे साथ हैं नगीना उत्तर प्रदेश से सांसद, बीजेपी सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह। सर, चुनावी साल आ गया है, बिगुल बजने वाला है बिल्कुल, और जनता को हिसाब देने का भी वक्त है। तो सर, क्या कहेंगे अब आखिरी साल में जनता को बताने के लिए आपके पास क्या कुछ है? नमस्कार, आपका भी स्वागत है। 2014 से और 2019 तक के 5 साल के सफ़र में जो हमारी पार्टी ने काम किए हैं, वो पिछले 50 साल के कार्यों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उनसे भी ज़्यादा हैं। तो हमारे पास जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। हमारी पार्टी ने ईमानदारी के साथ काम किया है और हमारे नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री ने देश की छवि बढ़ाने के लिए वो काम किए हैं जो आज भारत की छवि इंटरनेशनल स्तर पर उस तरह की पहुंची है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ हमारे प्रधानमंत्री को कहा गया है। हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड 4 गुनी कर दी है। जहां पहले सड़कें बनती थी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनती हैं। जहां हम बात करते थे अभी तक हमारे पास कुल गिने चुने एयरपोर्ट होते थे, आज हम सैकड़ों एयरपोर्ट अपने देश में संचालित कर चुके हैं। आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करता है। जहां तक हम रेल की बात करें, रेल का विद्युतीकरण अगर हम बात करें तो एक बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण की लाइनें बिछाई गई हैं, लाइनों का दोहरीकरण किया गया है, सारे के सारे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करके उनको अपग्रेड किया गया है। अगर हम कॉमन आदमी की लाइफ की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीब लोगों को जिनको आज तक घर नहीं मिल पाया, हमने घर दिया है। सौभाग्य योजना के तहत जिनके घर में बिजली का बल्ब नहीं आज तक जला था और जो कभी अपने आप बिजली लेने की क्षमता में नहीं थे, उनको फ्री कनेक्शन देके उनके घर में उजाला किया गया है। जिन माताओं बहनों को कभी गैस के सपना भी नहीं आता था कि उनके घर में गैस का सिलेंडर होगा, उन्हें गैस की उपलब्धता करा के उनके कष्ट को दूर किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चला के उन गरीब लोगों को जो बिना इलाज के अपना जिंदगी को त्याग देते थे, मर जाते थे, उनका 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष इलाज फ्री कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये काम अपने आप में किसी भी देश के आज तक के रिकॉर्ड में सर्वोपरि है। सर, ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप दावा भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि जो आप कह रहे हैं ज़मीन पे उसका असर दिख रहा है, जनता को उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या सिर्फ घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो बताने के लिए कि हाँ ऐसा हुआ है? नहीं, हम संख्या बता सकते हैं। हम संख्या बता सकते हैं कि हमारे लगभग 20 करोड़ के करीब हमारे शौचालय बने हैं। हमारे लगभग अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ मकानों का एक योजना चल रही है। कनेक्शन की बात करें, हम 8 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन दे चुके हैं और सभी गांवों को ऊर्जीकृत कर चुके हैं। तो ये तो देखने को मिल रहा है, ये कोई फर्जी आंकड़े नहीं है, जनता देख रही है, सबके घर में शौचालय है, स्वच्छ भारत मिशन बढ़ रहा है। तो इस तरह मतलब हम लोग कैसे कहें कि दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, और वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम विरोध करना है, लेकिन जनता स्वीकार करती है जो काम हुए हैं। लेकिन 2019 में कहा जाता है कि पहले की तुलना में बहुत टफ रहेगा, लोगों की उम्मीदें उतनी पूरी नहीं हुई जितना कि वादा किया गया था। वो कैसे पूरा करेंगे? लोगों को जरा पिछले 70 साल भी देखने चाहिए कि कितने काम हुए थे उनके। अगर उनको ये 5 साल के काम 70 साल के काम के बराबर भी दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें अपने आप में ये सोचना चाहिए कि काम हुआ है। नहीं तो पिछले 70 साल से उसकी तुलना करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं, तो तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ काम हुए। आपने बतौर सांसद पिछले 4 साल हो गए पूरे, लगभग ये 4.5 साल होने जा रहे हैं, तो आपने नगीना के लिए क्या क्या काम किया है जिससे कि नगीना की जनता दोबारा आपको चुनकर संसद भेजे? देखिए, हमने अपने नगीना क्षेत्र में, मेरे यहाँ लगभग 95 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन सीमेंटेड 1.5 फुट ऊंची मोटाई का उस पर काम चल रहा है और उसमें लगभग 30 किलोमीटर का काम लगभग पूरा होने पे है और बाकी काम चल रहा है।
आज जब मैं सांसद बना था तो हमारे यहाँ नजीबाबाद एक कस्बा पड़ता है जिसमें रेलवे लाइन पे पुल ना होने की वजह से हर समय जाम की स्थिति रहती थी। मैंने वहाँ 2 पुल बनवा के जाम की स्थिति को ख़त्म करा। उसी तरह से हमने टेलीफोन के टावर लगवाए। हमने जितनी भी सुविधाएं केंद्र सरकार से द्वारा उपलब्ध हो सकती थी अपने क्षेत्र में सबको लागू किया है। आज हमारी प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार की स्कीमों के द्वारा सड़क, पानी, दवाई सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। तो हमें पता है कि हम जनता के बीच में रह के जनता की समस्या का समाधान करते हैं। तो मुझे विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता पे कि मेरे क्षेत्र की जनता पुनः मुझे चुन के भेजेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद SNN TV इंडिया पर हमसे जुड़ने के लिए और देश की जनता को, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को काम का हिसाब देने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है अपने अच्छे कार्यों के दम पर, विकास कार्यों के दम पर पुनः जीत कर आए। हमारी तरफ से नए साल के साथ साथ चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और मेरी तरफ से आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।